इस विचारधारा को पूरे भारत में दोबारा से जो हम भूल चुके थे उस विचारधारा को रखने वाले बहुजन सम्राट मानवर कांशीराम साहब, इनके माध्यम से भारत में पुनः इस विचारधारा को हम समझ पाए। नहीं, ये विचारधारा कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। मुझे दो बातों पर बोलने के लिए कहा गया, मैं दो ही बातें बोलूंगा, बुद्ध और धम्म। और विस्तार से त्रिरत्नों के बारे में पूज्य भंते जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो विस्तार से अपनी बात इधर रखेंगे। बुद्ध जो हमें एक प्रतीकात्मक रूप से मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इनको हम दो भागों में देखते हैं कि किसके लड़के थे और इनका नाम क्या था, और ये बुद्ध यही क्यों बने। विश्व में बहुत मानव है, लेकिन बुद्ध यही क्यों बने। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक स्थिति है, एक अवस्था है। इस पर बाबा साहब पहुंचे, लेकिन बुद्ध तो एक ही थे, बुद्ध थे। हम बाबा साहब को बुद्ध नहीं कह सकते, लेकिन उनको बोधिसत्व के रूप में विश्व में स्वीकार किया गया है। बाबा साहब अपने समय के बोधिसत्व थे। तो बुद्ध एक अवस्था है, और उस अवस्था को जो प्राप्त करेगा वह बोधिसत्व कहलाएगा, क्योंकि बुद्ध कोई दूसरा नहीं हो सकता, बुद्ध तो एक ही थे। बुद्ध एक अवस्था है, एक स्थिति है, और उनके द्वारा जो नियम दिए गए, जो कायदा दिया गया, उसको हम एक अच्छा मार्ग कहते हैं। जैसे हमने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं हमारे इस बुद्धि की शरण में जाता हूं, ना कि किसी व्यक्ति की शरण में। बुद्ध ने ये कहा है कि मुक्त रहिए, किसी के बंधन में मत रहिए। तो फिर बुद्ध किसी को अपनी शरण में क्यों लेंगे। तो हम ऐसा ना समझे कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हम इनकी शरण में जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप अपने महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनी बुद्धि से समझकर उसकी शरण में हमेशा रहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ज्ञान बदलता रहता है, हमेशा एक साथ नहीं रहता। और इस ज्ञान पर चलने के सच्चे मार्ग को हम धम्म कहते हैं। दूसरा बोलते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं अच्छे मार्ग के रास्ते पर चलता हूँ। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, और जो इस मार्ग पर पवित्र भिक्खु भिक्खुनी संघ चल रहे हैं, हम उनके अनुसरण करते हैं, या उनके बताए हुए नियमों के अनुसार हम उसकी शरण में जाते हैं। अब बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि? क्या उस समय सब लोग मूर्ख थे, किसी के पास बुद्धि नहीं थी? तो इसको अच्छे से जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो प्रधान पहला आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला मार्ग है, इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसको पाली भाषा में कहा गया है सम्मा दिट्ठी, और हम इसको हमारी भाषा में बोलते हैं तो सम्मा का सम्यक दृष्टि, यानी कि सही देखना। इंग्लिश में राइट व्यू, राइट माने सही देखना। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर वाले हमसे बोल देते हैं कि देख धर के चलना, सही से चलना। इसका मतलब यही होता है कि सही देख कर चलना। सम्यक दृष्टि के प्रधान में भिक्खु संघ को तथागत समझाते हैं कि हे परिव्राजको, यह संसार एक अंधेरी काल कोठरी में कैद है, और अंधेरी काल कोठरी में कैद हुए संसार के व्यक्तियों को यह ज्ञात नहीं है कि भाई काल कोठरी में कैद है।
एक तो काल कोठरी में कैद है, और जो कैद हो चुका यानी कि जो जेल में बंद है, जेल में फंस चुका, उसको यह भी महसूस नहीं है कि मैं जेल में बंद हूं। फिर बुद्ध कहते हैं और उन्होंने ऐसा जान लिया कि इस काल कोठरी से बाहर प्रकाश नाम की, उजाला नाम की कोई वस्तु भी है, कोई चीज भी है, लेकिन हे परिवराज को इसमें कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि काल कोठरी में फंसे हुए व्यक्तियों को न निकाला जा सके, उनको प्रकाश की ओर न ले जाया जा सके। तो इसलिए यहां से बना अत्य दीपो भवा, यानी कि आप अपने ही दिमाग से चलें, अपने ही बैटरी जो आपकी टॉर्च होती है ना, टॉर्च बैटरी सब जानते हैं ना, तो अंधेरे में कभी जाए तो अपनी टॉर्च लेकर जाए, दूसरे की टॉर्च लेकर जाओगे और उसे भी अंधेरे में चलना है तो फिर वो आपकी टॉर्च ले लेगा, मुझे भी अंधेरे में जाना है, मेरी टॉर्च मुझको दे दीजिए। तो बुद्ध ने कहा है कि आप अपनी टॉर्च के उजाले में चलें, यानी कि आप अपने ही दिमाग के अनुसार चलें। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो जो सही मार्ग बताया गया है उस सही मार्ग पे चलने वाले भिक्खु संघ के मार्ग का अनुसरण करें। तो बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि? क्या उस समय कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे? बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन वो एक प्रकार की स्थिति में फंसे हुए थे, अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं। अंधविश्वास मतलब अंधा होकर किसी पे विश्वास करना। मैंने अंधा हो गया और मैंने ऐसे मुझसे कहा कि 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, और मुझे वो 10 का नोट दे गया, क्योंकि ऐसे आंखें मूछ के मुझे पता नहीं चलेगा इस पर से कि 100 का नोट है कि 200 का नोट है कि 300 का नोट है। उसने जो कह दिया मैंने मान लिया, ये अंधविश्वास है। तो आंखें खोलकर हम देखते हैं कि ये वास्तव में ही 100 का नोट है कि नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं से टैप तो नहीं लगा। तो बुद्ध ने कहा कि अपने दिमाग को हमेशा उपयोग करके ही चलना है। तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, ये राजा के लड़के थे, और बुद्धिज्म में का जो साहित्य है उस साहित्य में जो भी बातें बुद्ध के बारे में लिखी गई हैं, तो बुद्ध के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500-600 वर्ष बाद लेखन में आई। तो 500-600 वर्ष बाद जो बात लिखी जाए, मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और इसे 5 घंटे बाद घर जाके लिखें, तो क्या बताइए आप जो कहते हो लिख सकते हैं? कोई लिख सकता है? तो हम 5 घंटे में ही नहीं लिख सकते, तो 600 वर्ष बाद कितनी बातें उसमें बदल गई हों। बातें बुद्ध की समाज के सामने आई, वे सब बुद्ध का गॉस्पेल कहलाई, बुद्ध वचन कहलाए, बुद्ध कथन नहीं कहलाए। बुद्ध की बातों को पढ़ने के लिए आप बुद्धयन धम्मा को पढ़ें और शेष बातें और मेरी बात बताएंगे, क्योंकि समय भी कम है और आप सबने मुझे सुना, आपको बता हूँ। इधर ये जाओ साहब, अरे यार इधर ये जाओ, आप लोग वहाँ से स्थान छोड़ दो, उधर पाठक लोग बैटिंग करा जाए, ये तो लगा दो, पाठक लोग इधर आ जाओ, नहीं आप लोग वहाँ से इधर क्या पाठक जान क्या बोलते एंड कर दूं या फिर चलने दूं? मंत्री जी एंड कर दूं या फिर चलने दूं? एंड करो तो फिर बाद में